हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआर लीगल एज। सो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 9 को समझेंगे। चैप्टर 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में बताता है कि कौन कौन पर्सन विटनेस बन सकता है। तो पहली सेक्शन 118 है कि हु में टेस्टिफाई, कि कौन पर्सन गवाही दे सकता है। तो इस सेक्शन में क्लियरली मेंशन्ड है कि हर वो बंदा जो क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कैपेसिटी रखता है, जो कोर्ट उनसे क्वेश्चन पूछेगी, जो सवाल पूछे जाएंगे, अगर वो पर्सन उन क्वेश्चंस को समझता है तो वो पर्सन गवाही दे सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया है कि अगर कोई ल्यूनेटिक पर्सन है तो वो इनकम्पिटेंट नहीं है, अनलेस कि अगर उसकी जो ल्यूनेसी है वो अगर उसको वो क्वेश्चंस समझने में दिक्कत कर रही है या उसको वो समझ नहीं आ रहे हैं तो वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 118 में बताया था। इसमें जो लोग मतलब एक्सट्रीम ओल्ड एज में चले जाते हैं या फिर टेंडर एज के हम कहें कि जिनको क्वेश्चंस जो कोर्ट पूछेगी वो समझ नहीं आते हैं, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड रखा है कि वो लोग विटनेस नहीं बन सकते हैं, वो टेस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 118 था। सेक्शन 119 है पर्सन अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2013 में इस सेक्शन का टाइटल चेंज हुआ। 2013 से पहले इसको डम्ब विटनेस के नाम से जाना जाता था। 2013 में इसको चेंज करके पर्सन अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली किया गया कि जो पर्सन वो वर्बली अपना जो विटनेस है वो नहीं दे सकते, मतलब वर्बली अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। मान लो कोई डम्ब है, कोई बोल नहीं सकता, तो वो अदर मैनर में एविडेंस देगा, अदर मैनर में वो अपनी स्टेटमेंट देगा। जैसे वो लिख करके दे देगा। अगर वो लिख नहीं सकता, सिर्फ इशारे कर सकता है, तो वो इशारे करके भी दे सकता है। और उसके लिए इधर एक्सप्लेनेशन में बताया है कि उसके लिए एक स्पेशल इंटरप्रेटर को भी बुलाया जा सकता है जो उसके दिए गए इशारों को रिकॉर्ड करवाएगा। ये सेक्शन 118 था। और 120 है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 119 में कि ये जो भी स्टेटमेंट होगा, चाहे वो पर्सन डम्ब है, चाहे उसने खुद लिख करके स्टेटमेंट दी है, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं कहेंगे, उसको ओरल एविडेंस ही कहेंगे। ये सेक्शन 119। 120 कहती है कि सिविल सूट हो या चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो, दोनों में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं। मान लीजिए कोई सिविल सूट चल रहा है या कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी तरफ से विटनेस बन करके आए, या फिर उसकी वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी तरफ से विटनेस बने, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे। सेक्शन 120 सिर्फ इतनी सी बात कहता है। 121 में जजेस एंड मैजिस्ट्रेट का कहा गया है कि उनके कंडक्ट पर क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। जो उन्होंने अपना ट्रायल चलाते वक्त जो उनका कंडक्ट था पार्टीज पर, वो उसको आप कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, अनलेस कि जो सुपीरियर कोर्ट होगी जिससे वो जज या मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होगा, अगर उसका स्पेशल ऑर्डर होगा तो उसको आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है कि अगर उनकी प्रेजेंस में कोई चीज़ हुई है, कोई मतलब कोई ऑफेंस कमिट हो गया या कुछ ऐसी बात होगी, तो उसके लिए उनको बुला करके पूछा जा सकता है। ये सेक्शन 121 थी। अब इस चैप्टर में मतलब जो एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जिसको प्रिविलेज कर दिया कि आप वो वाली स्टेटमेंट कोर्ट में आकर के नहीं दे सकते या उसके लिए आप विटनेस नहीं बन सकते हैं। अब प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में 3 तरह की कम्युनिकेशंस आती हैं। एक आ गई कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, दूसरी आ गई ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और तीसरी आ गई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब इसमें पहले हम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 120 एंड 2, जिसमें कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बताया है। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, अब वो घर गया, उसने अपनी वाइफ के साथ जाकर के डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, उसकी वाइफ थी, उसने सब कुछ बता दिया। अब क्या क्वेश्चन अरोज होता है कि क्या उसकी वाइफ विटनेस बन करके आ सकती है कि इसने मेरे सामने कन्फेस किया था या इसने मुझे आकर के ये स्टेटमेंट कही थी।
तो सेक्शन 122 कहती है कि ये स्टेटमेंट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। वाइफ को अलो नहीं किया जाएगा कि वो उसके हस्बैंड के अगेंस्ट विटनेस बने। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो गई होगी सेक्शन 120 और 122 में। सेक्शन 120 में वो कॉम्पिटेंट विटनेस थे एक दूसरे के फेवर में, ठीक है। यहाँ पर अगेंस्ट विटनेस बनने की बात हो रही है। तो अगेंस्ट विटनेस में वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब हस्बैंड ने अगर वाइफ को बताया या वाइफ ने हस्बैंड को कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो वो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, और अगर वो अपनी मर्जी से भी देना चाहेगा तो कोर्ट उसको अलो नहीं करेगी क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। इसी तरह सेक्शन 123 अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अगर कोई अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है वहां से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन उठा करके कोर्ट में दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आती है। इसमें एक्सेप्शन है कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उसको परमिशन दिया है वो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को एज एविडेंस देने के लिए तो ही वो एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अगर ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कोई बात की गई है, ठीक है, आप उसको कहीं पर उसकी उस स्टेटमेंट के लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते, और अगर आप दोगे भी तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। अब ये तो हो गया ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसी तरह सेक्शन 125 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी मैजिस्ट्रेट को जब इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उससे या मतलब कहीं पर भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि उनको कब और किस से इंफॉर्मेशन मिली, उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, ऐसा सवाल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की स्टार्ट होती है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में इन्होंने बताया है कि मान लीजिए कोई वकील है, प्लीडर है, अटॉर्नी है, उसके पास में कोई उसका क्लाइंट आता है, वो आकर के उसको अपनी केस की पूरी स्टोरी सुनाता है। अब वकील और डॉक्टर से कहते हैं कि कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अब वो वकील को आकर के अपनी असल कहानी बता देता है, ठीक है, वो उसको बता देता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया, उसने इस तरह से ऑफेंस कमिट किया था। तो क्या अब वकील उसके अगेंस्ट विटनेस बन सकता है कि इसने मेरे सामने आकर के कन्फेस किया था, कन्फेशन किया था? तो नहीं। सेक्शन 126 कहती है कि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। अगर जो एक्यूज्ड पर्सन होगा वो अपने वकील को नहीं बताएगा तो वो अपने डिफेंस कैसे रखेगा? तो इसमें लेकिन कुछ दो एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर वो इन फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल एक्टिविटी अटॉर्नी के पास या वकील के पास या प्लीडर के पास जाता है, यानी वो जाकर के कहता है कि मैं ये ऑफेंस कमिट करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से फॉर्जरी करना चाहता हूँ, या अभी फर्जी वो चल रही है ट्रेंडिंग में, तो वो कहता है कि मैं फर्जी नोट बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसमें मदद करिए, आप मुझे लीगली इसमें हेल्प कीजिए। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर वकील जाकर के पुलिस को दे देता है तो वो एक्सेप्टेबल होगी क्योंकि वो इन फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल एक्टिविटी है। और इसी तरह दूसरी एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए वो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में तो आ गई पहली जो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ उसकी जो भी मतलब जब तक वो उसका वकील है तब तक अगर उसको वकील को ये लगता है कि ये बाज नहीं आ रहा, ये दोबारा ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वहाँ पर वो जो है उसके लिए वो अपनी जो उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी वो रोक देगा और वो उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, फिर वो इसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। सेक्शन 127 कहता है कि जिस तरह वकील के साथ क्लाइंट की जो बात हुई वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यानी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है, आप उसको एज एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते हो। इसी तरह जो वहाँ पर उसका वकील का कोई इंटरप्रेटर बैठा होगा या स्टेनो बैठा होगा या उनका जूनियर एसोसिएट बैठा होगा, उस पर भी ये सेक्शन लागू होती है, यानी उसने वो भी नहीं जा कर के कहीं पर ये स्टेटमेंट दे सकता क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। 128 कहती है कि अगर जो एक्यूज्ड पर्सन था, मान लो वो खुद ही कन्फेशन कर देता है, अगर वो खुद कन्फेशन कर देता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने उसको कंसेंट दे दी वकील को कि अब वो खुलासा कर सकता है? तो नहीं। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन ने या विटनेस ने अगर खुद ही वो अपने बात का खुलासा कर दिया जो उसने वकील से कही थी,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसको भी कंसेंट दे दी। लेकिन अगर वो ये बात कहता है कि आप उस वकील को या उस प्लीडर को बुला करके पूछ लो, उसको समन करके पूछ लो, वो मेरा विटनेस बन सकता है, मैं उसको एज विटनेस पेश करना चाहूँगा, तो तब कोर्ट ये डीम करेगी कि उसने उसको कंसेंट दी है। ठीक है, ये थी सेक्शन 128। सेक्शन 129 कहती है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। सिमिलरली जो भी किसी डिपार्टमेंट के लीगल एडवाइजर्स होंगे उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आएगा। वो आप एज विटनेस वो स्टेटमेंट कहीं पर नहीं दे सकते, और अगर दोगे तो वो अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। 3 चीज़ें थी इसमें, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज और ऑफिशियल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तीनों आपको क्लियर अगर नहीं है कमेंट बॉक्स में बता दो। और सेक्शन 130 में कहा है कि जिस पार्टी की टाइटल डीड्स, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, मतलब जो पर्सन केस में पार्टी ही नहीं है आप उसकी टाइटल डीड्स मंगवा ही नहीं सकते हो, सिंपल सी बात। और 131 में कहा है कि अगर पोजेशन किसी और पर्सन के पास होती, ठीक है, या डॉक्यूमेंट किसी और पर्सन के पास होता और अगर कोर्ट उसको कहती कि आप इसको पेश करो, और अगर वो उसको मतलब ये था कि वो रिफ्यूज़ कर सकता था उसको पेश करने से, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगी। आप उसको भी कंपेल नहीं कर सकते कि वो उस डॉक्यूमेंट को या उस थिंग को प्रोड्यूस करे। 132 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप किसी विटनेस को लाते हो, ठीक है, अब विटनेस अगर अपनी स्टेटमेंट देगा तो वो उस स्टेटमेंट देने से खुद ही फंस जाएगा, उसकी स्टेटमेंट उसको क्रिमिनेट कर देगी, ठीक है, और अब वो वहां पर अपनी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। तो ये सेक्शन कहती है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि अगर वो खुद फंस रहा है तो वो अपनी स्टेटमेंट ही ना दे, तो उसको वहां पर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड इसमें लिखा है कि अगर वो फंस रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उस पर कोई मुकदमा या कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाए, ना ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो झूठ बोलता है तो उसको फॉल्स एविडेंस देने के केस में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और सेक्शन 133 एकम्प्लीस, ध्यान रखिएगा, एकम्प्लीस और को एक्यूज्ड दो अलग अलग चीज़ें हैं। को एक्यूज्ड एक बड़ा वीक एविडेंस है, को एक्यूज्ड में भी उसको कोरोबरेट किया जाता है, उसकी रेलिवेंसी मानी जाती है। हमने सेक्शन 30 में पढ़ा था, कश्मीरा सिंह का केस पढ़ा था हमने, वहाँ पे को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन होता है वो दूसरे को एक्यूज्ड को अफेक्ट करता है, लेकिन जो एकम्प्लीस होता है वो पार्टनर इन क्राइम होता है, जहाँ हम यूँ कहें कि गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम। उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है, उसकी स्टेटमेंट सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन भी बन सकती है, इसीलिए उसको सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी के अंदर पार्डन किया जाता है एकम्प्लीस को, और उसको सरकारी गवाह भी बनाया जाता है। सेक्शन 133 सिर्फ इतनी सी थी। लास्ट सेक्शन आज की वीडियो की, नंबर ऑफ विटनेस। तो कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस नहीं है, किसी भी केस में उसके सर्कमस्टांसिस के आधार पर जो भी फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से उसके 2 विटनेस, 5 विटनेस, 10 विटनेस, 50 विटनेस, कितने भी बन सकते हैं। ये हमारा ऑफ विटनेसेस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।